के मोहम्मद आपल्याकडे आज जे आले ते भारतामधले एक ज्येष्ठ पुरातत्व शास्त्रज्ञ आहेत. इज अ सीनियर आर्कियोलॉजिस्ट आणि उत्खनन जो करते हैं और उत्खनन करके इतिहास को वापस वो जिंदा करते हैं. तो ऐसे एक अहम आदमी, एक बहुत बड़े तज्ञ आए हैं. त्यांच्या वरची एक छोटीशी ऑडिओ व्हिज्युअल इंट्रोडक्टरी फिल्म आणि गाणं आपण पहिल्यांदा अनुभवूया आणि मग त्यांच्याशी गप्पा मारूया. एक खुदाई ऐसी होती भूले बिसरे भेद बताती और खुदाई वो भी होती इंसानों में भेद मिटाती. एक फारच छान कविता आहे, आपण अनुभवूया. एक खुदाई ऐसी होती भूले बिसरे भेद बताती और खुदाई वो भी होती इंसानों में भेद मिटाती, भेद मिटाती, भेद मिटाती. एक मोहम्मद गजनी का जो खत्म कराता विरासतों को और मोहम्मद भारत का जो खड़ा कराता इबादतों को, इबादतों को, इबादतों को. अतीत के वो रहस्य सुंदर निर्भयता से करे उजागर. मंदिर मस्जिद और खंडहर सभी के अंदर बसता ईश्वर, बसता ईश्वर, बसता ईश्वर. सर, आपका वेद के इस मंच पर फिर एक बार स्वागत है. और आप यहाँ आए हैं कालीकत से. तो हमारी जो पहले सत्र की अबोली नरौणे थी वो उड़ीसा से आई थी, आप आए हैं कालीकत से. तो कालीकत यही आपका शहर है, वही आपका घर है. शुरू करते हैं. आपका जन्म गांव तो वही है. First of all, I am really thankful to Ved for, this inviting me to address such a big group of people. हम लोग हमेशा सर हमारे सत्र की जो शुरुआत है. Yes, I am coming to that point. हाँ, तो शुरुआत हम लोग कुछ खास तरीके से करते हैं. बिल्कुल. तो वही करेंगे. जब भी मैं शुरू करता हूँ गणेश वंदना से करता हूँ. गणेश वंदना से करता हूँ. हाँ, तो वो गणेश वंदना क्योंकि ही इज नोन एज विघ्न विनायक. सारे जितने भी ऑब्स्टैकल्स है उसको जो दूर कर देते हैं. तो वो विघ्न विनायक कैसे है? एकदंतम चतुर्बाहु गजवक्त्रम महोदरम सिद्धि बुद्धि समायुक्तम मूषिकारूढ़मेवच. If there is any God who has got both buddhi and siddhi, both buddhi and siddhi, that is Ganesha. That is Ganesha. Yeah. Other gods, they will be having siddhi or some others will be having buddhi. But if it is combined in one particular person, both of them, that is
Ganesha, and that is why we worship him as Vigna Vinayaka, and especially in Maharashtra area, I think he is the most well-known public god. हाँ, महाराष्ट्र में तो बहुत लोकप्रिय बहुत ज्यादा लोकप्रिय देवता है सही, गणेश सही, जी ये। सही, सही, सही। लेकिन ये जो गणेश वंदना आपकी है वो श्लोक जैसे आप वो गाते हैं ना, वो बहुत अच्छा है। मैं असल में जो ना नॉट ओनली दिस वन, बिकॉज आई हैव गॉट ए पर्टिकुलर फैसिनेशन फॉर द एंटायर वेदा, हाँ, so that is not only for this one Ganesh Vandana, even for Vishnu Sahasranama, Ved se bhi, and also not this Ved but the other Ved. वेद, Yeah. Rigved hai, Yajurved hai, Sam hai, Atharv hai. ये सब आपने पढ़ा है? Yes, I had an opportunity to study and then I had a fascination for it. ओ, और मुझे आप, एक liking था. अच्छा, तो ये विष्णु सहस्त्रनाम जिसे आप बोलते हैं हाँ। वो भी आपको आता है? कई मैंने असल में नॉट ओनली विष्णु सहस्रनाम में यू आर सिंपली रिसाइटिंग द नेम ऑफ द गॉड, सो हाँ। दैट इज नॉट माय एक्चुअल वर्क। हाँ, मेरा एक्चुअल वर्क यह है कि उसमें जितने भी रेफरेंसेस है, हाँ, वो रेफरेंसेस हाउ यू आर गोइंग टू एट्रीब्यूट टू वेरियस गॉड्स एंड गॉडेसेस, हाँ, ये आप करते हैं। ये मैं करता हूँ। तो आप कालीकत के ही है, हाँ, केरला के हैं, केरला के। तो आप स्टूडेंट करके कैसे थे? ऐसे एज अ स्टूडेंट Yeah. आप कैसे थे? या कोई आई वॉज ए गुड स्टूडेंट, गुड स्टूडेंट, वेरी गुड स्टूडेंट। लेकिन पहला सपना क्या था करियर का? मेरा पेरेंट्स वेर नॉट वेरी मच एजुकेटेड, ज्यादा एजुकेटेड नहीं थे? नहीं थे। तो लेकिन वो ये चाह रहे थे कि मुझे एक इंजीनियर बनाए, क्योंकि इंजीनियर बनाए, क्योंकि फादर को थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट का बिजनेस था, सो ही जस्ट वांटेड टू कॉन्ट्रैक्टर था, सो ही जस्ट वांटेड टू मेक मी एन इंजीनियर सो दैट आई वुड बी हेल्पफुल फॉर हिम। बराबर। लेकिन मुझे उसमें बिल्कुल कोई ये नहीं था, कोई रुचि नहीं थी, बिल्कुल रुचि नहीं था। हाँ। और मैंने कहा कि मैं हिस्ट्री लूंगा। हिस्ट्री लेकिन हिस्ट्री इस सब्जेक्ट के लिए या प्यार आपके मन में पैदा कैसे हुआ? असल में बिकॉज राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग माय स्कूल डेज में ही आई हैड ए लोकल लाइब्रेरी था, मैं वहीं जाया करता था और वहां से 2 किताबें मैंने पढ़ा, नॉट इन इंग्लिश, ओरिजिनल वाज इन इंग्लिश, नेहरू जी की किताबें हैं। वन इज डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, बिल्कुल भारत की खोज। दूसरा है ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, यानी जागतिक इतिहास की कुछ झलके। बिल्कुल। तो ये दोनों किताबें, आई वॉज नॉट नोइंग इंग्लिश एट दैट टाइम, तो मलयालम में उसका ट्रांसलेशन था। आई स्टडीड दैट बुक एंड दैट मलयालम में जब आपने पढ़ा तो आप इम्प्रेस हो गए? बहुत ज्यादा। और आप 7th और 8th में होंगे तभी? नहीं, आई वॉज इन 9th and 10th में थे। तो आपको लगा हिस्ट्री जिसमें है वो करियर होनी है आपकी? बिल्कुल। मुझे रुचि इस सब्जेक्ट में है। तो एंड इवन आफ्टर माय हाई स्कूल डेज ऑल्सो, अगर मैं हाई स्कूल डेज के बाद अगर पढ़ाई करेंगे, आई विल नॉट स्टडी इन कैलिकट, मैं कहीं और दूर कहीं, यानी इंजीनियरिंग नहीं पढ़ूंगा। हाँ, नहीं, वहां नहीं पढ़ेंगे। तो फिर 10th के बाद में आपने कॉलेज कौन सा ज्वाइन किया? आई जॉइन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उधरी, बिकॉज इट इज वेरी नियरर टू आगरा, दिल्ली, फतेहपुर सिकरी, where most of the historical portion was enacted. तो कौन सा शहर था ये? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, जो दिल्ली से भी करीब है। इट्स ओनली 200 किलोमीटर्स फ्रॉम आगरा, इट इज ओनली 50 किलोमीटर्स। और आप आपका ग्रेजुएशन कौन से सब्जेक्ट में हो गया? नहीं, मैंने इनिशियली हिस्ट्री लिया था और एंड आई हैड वेरी गुड मार्क ऑल्सो। लेकिन मैंने एमए करने के बाद व्हेन आई अप्लाइड फॉर माय रिसर्च वर्क। अच्छा, एमए भी हिस्ट्री का? एमए भी वहीं से किया, हिस्ट्री में ही किया। तो ये पुरातत्व शास्त्र में रुचि कैसे पैदा हुई? तो वही मैं कह रहा हूँ कि बिकॉज यू नो देयर वाज ए पर्टिकुलर इंसिडेंट इन माय लाइफ। मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट था एंड आई हैव स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स ऑल्सो। लेकिन देयर वाज वन प्रोफेसर ऑफ, आई मीन ही वाज एन एमिनेंट प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री। उन्होंने मुझे रिसर्च में एडमिशन नहीं दिया और स्कॉलरशिप नहीं दिया। असेसमेंट अच्छा नहीं किया, even though I was having more marks than the student whom he had given admission PhD के लिए।
तो आपको पीएचडी के लिए एडमिशन मिला ही नहीं, मिला ही नहीं। यानी सांप सीढ़ी में आप नीचे आ गए। बिल्कुल बिल्कुल एकदम नीचे आ गया सीढ़ी में। ओके या ओके। फिर मैंने ये डिसाइड किया, तो आई सेड दैट आई एम नॉट गोइंग टू एडमिट माय डिफीट। मैं अपनी जो डिफीट एडमिट नहीं करेंगे। डिग्री आई एम नॉट गोइंग टू एडमिट माय डिफीट। हाँ। ये जो पराजय जो हुआ है, दैट आई एम नॉट गोइंग टू एडमिट। हाँ आई विल यूज इट एज ए स्टेपिंग स्टोन फॉर माय फर्दर एजुकेशन। बराबर। वो डिसाइड किया, एंड वो इसलिए डिसाइड किया बिकॉज बाय दैट टाइम आई वॉज रीडिंग सम ऑफ द सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स ऑल्सो। अच्छा, सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स, या उस जमाने में बहुत कम थे, बहुत कम थे। हाउ टू ग्रो रिच एंड व्हाट इज पॉजिटिव थिंकिंग एंड यू आर द मास्टर ऑफ योर फेट। ये सब बुक्स, ये सब किताबें उस जमाने में बहुत कम थे, लोग बहुत कम पढ़ते थे, लेकिन मैं वो किताबें पढ़ा करता था। और फिर ये पुरातत्व विभाग या पुरातत्व शास्त्र कैसे आ गया? अच्छा, नहीं, फिर तो मैंने सोचा कि ठीक है, हियर आई मीन आई हैव नॉट बीन गिवन एडमिशन और डिफीट एडमिट भी नहीं करना है, सो देन आई शुड यूज इट एज ए स्टेपिंग स्टोन फॉर माय फर्दर एजुकेशन। बराबर। तो फिर मैं दिल्ली जाके आई, बिकॉज यू नो दैट वाज ऑलवेज माय पैशन, आर्कियोलॉजी वाज ऑलवेज माय पैशन एंड दैट वाज रैंगलिंग इन माय माइंड आल्सो। हाँ, तो फिर मैं दिल्ली जाके and I appeared for the competitive examination। अच्छा, और ये आर्कियोलॉजी का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन उस जमाने में होता था। या अच्छा, तो फिर आपने वो एंट्रेंस एग्जाम दिया, या फिर आर्कियोलॉजी का आपने डिप्लोमा किया, करेक्ट? पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपने किया, या और वहां से आप एक जूनियर आर्कियोलॉजिस्ट करके बिल्कुल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में। नो, आई केम बैक टू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इटसेल्फ, दैट वाज माय फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट। अच्छा। एंड अगेन आई हैड टू मीट द सेम प्रोफेसर हु हैड रिफ्यूज्ड मी एडमिशन अर्लियर फॉर माय पीएचडी डिग्री। उनको मिले आप? वो मिले। अच्छा। मिले, लेकिन आवर रिलेशनशिप वाज नॉट वेरी गुड। हाँ। इट वाज वेरी बैड बिकॉज ही वाज फॉलोवर ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप। हाँ। अगर आप उस ग्रुप में शामिल नहीं है, इधर यू आर विथ मी और यू आर माय एनिमी। ठीक वो है, था उनका। तो ऐसे था। बिल्कुल। तो आप आर्कियोलॉजिस्ट बन गए। आर्कियोलॉजिस्ट बन गया। अभी ना हम सब लोगों को यही बात मालूम नहीं है हाँ। कि आर्कियोलॉजी होती क्या है। अच्छा, तो एक आपके काम का एग्जाम्पल हम लेकर हाँ। अगर आप हमें सबको बताते और दिखाते हैं ठीक है। कि आर्कियोलॉजी क्या है, सही वो अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया रहेगा। जैसे आर्कियोलॉजी में दो चीजें हैं। नंबर वन, एक्सप्लोरेशन एंड एक्सकवेशन। एक्सप्लोरेशन यानी कि आप एक्सकवेशन यानी उत्खनन, और एक्सप्लोरेशन यानी वो देखना, ढूंढना। उसके पहले, एक्सकवेशन के पहले आपको एक्सप्लोरेशन करना है। पूरे की पूरा जो एरिया है, जैसे शिवाजी का एरिया है या जो ना कोई और किंग्स का एरिया है, ये कौन कौन सी जगह पे है, कहाँ कहाँ है, कितने जमीन के अंदर है, इसके बारे में जो स्टडी करते हैं वो साइंस को एक्सप्लोरेशन कहते हैं। हाँ, तो एक्सप्लोरेशन जो है वो पूरे अरीना का होता है, पूरे प्रदेश का होता है। पूरे प्रदेश का होता है। और उत्खनन जो होता है वो एक साइट पर होता है। यस, देन यू कम टू द कंक्लूजन दैट दिस पर्टिकुलर एरिया इज वेरी पोटेंशियल, and if you are excavating this place, that you are bound to get something very astounding, something very historical। यानी आप तय करते हैं कि यहाँ पर खुदाई अगर होती है, सही, तो अपने हाथ में बिल्कुल कुछ बेमिसाल चीज पड़ मिलेंगे, तो वहां करके आप उत्खनन करें। बिल्कुल उत्खनन करें। ओके, ठीक है। अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं आपके काम का। हाँ, मेरा काम के पहले जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का हुआ है। हाँ, तो 93 इयर्स पहले हमारे सबसे बड़े जो हिस्टोरियंस है, उनको भी ये पता नहीं था कि आवर हिस्ट्री गोज बैक टू 2500 BC तक हमारा हिस्ट्री जा रहे हैं। ये उन लोगों को भी पता नहीं था। बराबर। तो वो ये समझ रहे थे आवर हिस्ट्री गोज बैक ओनली अप टू 6th century BC। तो जब ही मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का उत्खनन हो गया, हाँ, नहीं, खुदाई नहीं हुआ था तब लोगों को पता नहीं था, लेकिन जब हुआ तब लोगों को पता। वी हैड ए वेरी रिच कल्चर एंड सिविलाइजेशन विच कैन बी इक्वेटेड विथ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन। ये पूरा सिविलाइजेशन से टक्कर लेने वाला
हा. हे संस्कृती हमारे पास था. हा, मला वाटतं मी थोडं मराठीत सांगतो हा, यांना. please, आपण जे please, म्हणतायत please, ते yeah. ते असं म्हणतात की जोपर्यंत मोहनजोदारो आणि हरप्पाचं उत्खनन झालं नव्हतं तोपर्यंत आपल्यालाच माहित नव्हतं की आपली संस्कृती ख्रिस्तपूर्व 2500-3000 वर्षामध्ये आहे. म्हणजे उत्खनन शास्त्र किंवा पुरातत्व शास्त्र आपल्याला काय देतं तर जो माहिती नसलेला इतिहास आहे, जी माहिती नसलेली संस्कृती आहे, ते भूमिगत जग आहे ते आपल्या समोर ते उभं करतात. Yeah. अभी वो केस स्टडी लेते हैं हम लोग. या. तो उसी तरीके से मैंने भी एक डिस्कवरी किया, एंड दैट डिस्कवरी वाज आल्सो बिकॉज ऑफ माय फाइट विद दिस पर्टिकुलर प्रोफेसर. ये प्रोफेसर के साथ फाइट से डिस्कवरी हो गई. हाँ, ये असल में जो ना ही वाज एन अथॉरिटी ऑन मुगल इंडियन हिस्ट्री, और वहाँ मुगल इंडियन हिस्ट्री अकबर जो ना द किंग अकबर, he became a very great man because of certain experiments which he had made. अकबर बहुत बड़े बादशाह सही, बन गए क्योंकि सही, उन्होंने सही। बहुत सारे प्रयोग किए. प्रयोग किया. हाँ, उसमें से एक प्रयोग ये था कि अकबर ने सारे मजहब वालों को, all the religious group of people, he invited to a particular place known as इबादत खाना. सर्व धर्म के लोगों को बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने इकट्ठा इकट्ठा किया किया. और वो जो प्लेस थी उसका नाम था इबादत. इबादत खाना. अच्छा, और वो कहाँ था इबादत खाना? अच्छा, वो वही उन्होंने जो दीने इलाही जो मजहब है वो वहीं चलाया. दीने इलाही का जो धर्म उन्होंने तैयार किया वो वहां से ही हुआ. वहीं से हुआ. ओके. ये कहाँ है तो हिस्टोरियन में बहुत ज्यादा मतभेद थे. बहुत सारे लोग जो ना एक स्टैंडिंग मॉन्यूमेंट था उसी को कहते थे ये इबादत खाना है करके. यानी ये मॉन्यूमेंट फतेहपुर सीकरी में था ये फतेहपुर सिकरी में था. और लोग कहते थे कि ये मॉन्यूमेंट इबादत खाना है, खाना है करके लेकिन एक बिल्डिंग. आपको लगा कि ये नहीं है. नहीं, नॉट ओनली मी, बहुत सारे और भी लोगों ने कहा ये नहीं है, ये कहीं और है करके. हाँ, तो फिर क्या हुआ? तो फिर मैंने पूरा जो एक्सप्लोरेशन किया, सर्वे किया. हाँ, पूरे सर्वे करने के बाद इसमें अगर आप देखेंगे वहां इसका ये जो बीच में जो पेड़ बहुत ज्यादा है. हाँ, पेड़ जो बीच बहुत में, हाँ, हाँ, मैंने कहा उस जगह पे है. हाँ, उस जगह के नीचे जो ना ये बिल्कुल दबा हुआ है, जमीन के अंदर है. ओके. एंड आई वॉज ओनली 27 और 28 एट दैट टाइम. तो लोगों ने बहुत सीरियसली लिया नहीं. बराबर. फिर मैंने उसका एक्सकेवेशन का काम, उस जगह पे एक्सकेवेशन का काम शुरू किया. अच्छा. तो एक्सकेवेशन के बाद करने के पहले थोड़ा सा देखना भी है, करीब जाके देखा भी है. हाँ, तो नेक्स्ट कुछ लोगों ने इसको कहते थे ये इबादत खाना है करके. हाँ, उनको लगा था, पहले लोग कहते थे ये ये इबादत खाना है. हाँ, नेक्स्ट कुछ लोग इसको कहते थे, इस स्ट्रक्चर को कहते थे ये इबादत खाना है. हाँ, नेक्स्ट. और इसके ऊपर अकबर बैठते थे और जो पीपल रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट रिलीजन, वो कुछ लोग यहाँ बैठेंगे, कुछ वहां बैठेंगे, कुछ वहां बैठेंगे. दिस वाज द एक्सप्लेनेशन. हाँ, लेकिन वहां जाके देखेंगे अकबर को तो बैठने की जगह है, लेकिन बाकी लोगों को बैठने की जगह नहीं है, बैठने के एरिया नहीं, नहीं है. हाँ. हाँ, तो ये लॉजिकल नहीं था, जिसको लॉजिकल नहीं कहा था. जाता था, लॉजिकल नहीं था. अच्छा. तो फिर मैंने दूसरी जगह ढूंढा. नेक्स्ट. और वही जगह जो ना वो बीच का वो जो पेड़ वाला है उस जगह को कहा यही है. तो अभी आप नजदीक जाएं. हाँ, नेक्स्ट. तो फिर मैंने जब जाके देखा मैं वहां हूँ, वो आप वहां हैं. मैं हूँ. हाँ, वहां जब जाके देखा वहां ये खंडर दिख रहे हाँ, हैं. ये खंडर में है. खंडर में उसमें 12 पेड़ उस जमाने में थे. हाँ. अच्छा, मुझे ये लगा कि यही वो चीज है जो मैं ढूंढ रहा हूँ. बराबर. हाँ, उसके लिए मुझे जो एविडेंस जो मिला है, यहाँ जो ना एक टूटा हुआ एक आर्च नजर आ रहे हैं. दरवाजा, वो आर्च जो एक नजर आ- आर्च, इट्स एन आर्च. हाँ, अच्छा, 2 और आर्चेस वहां टूटा हुआ था. देन देयर वाज ए रनिंग फोर्टिफिकेशन वॉल भी था, छोटा सा एक वॉल भी, ये छोटा सा जो वॉल दिख रही वॉल है. दिख रहे हैं. देन दैट इज टेकिंग ए टर्न एंड देन अगेन टेकिंग ए टर्न. हाँ, तो फिर तो वो मैंने देखा. दिमाग में रखा. दिमाग में देखा आपने. रखा. एंड देन यहाँ वो जो पेड़ के अंदर जो है, इट इज ऑलमोस्ट लाइक ए माउंट. तो वहां जब जाके पूरा एक्सप्लोर किया तो मुझे मिला कि इसमें 3 टेरेसेस है.
मिले आप? हाँ, 3 टेरेसेस का मतलब एक टेरेस 1 नंबर 1 2 3 नहीं, पीछे जाते हैं वो। हाँ, यहाँ इसी तरह इसमें 1 2 3 वो गौर से देखना है। एंड देन दैट डोम ऑल्सो, वो जो डोम भी मेरा वो डोम इसका नहीं है लेकिन एक दूसरा बिल्डिंग का है। ओके। तो मुझे एक तो आर्च मिला, एक बाउंड्री वॉल मिला, इसके ऊपर 3 टेरेसेस मिला। अब सब दिमाग में है, दिमाग में है। हाँ, और आप अभी आपने कुछ किया नहीं। यहाँ मैं खड़ा हूं, उसके नीचे मुझे लगा इसके नीचे एक सीढ़ी होगी। ओके। ऊपर चढ़ने का सीढ़ी जो है। हाँ, यहाँ मैं खड़ा हूं उसके नीचे। ओके। तो इतनी चीजें मेरे दिमाग में आ गया। ओके। फिर मैंने वो पूरा उस जमाने के जितने भी एविडेंस से उसको कलेक्ट किया। उसमें एक था अकबरनामा पेंटिंग। ये अकबरनामा पेंटिंग अकबर ने अपने जमाने में, अपने पीरियड में बनवाया था। एंड दैट वाज ए डिस्कशन व्हिच वाज गोइंग ऑन एट इबादत खाना between Akbar and the Christian fathers who had come from Italy and Spain. तो वो जमाने का एक पेंटिंग आपको मिला? पेंटिंग मिला। ठीक है। या हाँ, उस पेंटिंग से फिर मैंने जो खुदाई किया वो इसको नहीं पहले वाला। और पहले। हाँ, और पहले और हाँ, तो मैंने ये 5 मीटर इंटू 5 मीटर करके एक्सकवेशन किया। हाँ, तो मुझे वो जो टेरेसेस जो मेरे दिमाग में था, तो 1 टेरेस यहाँ मिला, 2nd टेरेस वहां मिला। ओके। या तो इट वाज अप टू माय वेस्ट, इट वाज कंप्लीट विथ अर्थ। ओके। सो दैट मीन्स इट इज समथिंग आई एम गोइंग टू गेट। मेरे दिमाग में फिर कहा कि आई एम गोइंग टू गेट समथिंग वेरी गुड। हाँ। फिर मैंने वो पेड़ काटा, वो तीनों पेड़ काटा, और उसके बाद एक्सकेवेशन एक्सटेंड किया दिस वे एंड दिस वे। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट तो इट बिकेम 1 2 3 टेरेसेस होगा। तो धीरे धीरे अभी ये 3 दिखाई देने लगे। 3 दिखाई दे रहा है। ओके। और ऊपर में आप देखेंगे वहां 2 स्टोन है। इसका मतलब है इसके पीछे एक और एंटी चैम्बर है। हाँ, तो वो भी दिमाग में आ गया। एंड यू हैव दैट डोम ऑल्सो। वो डोम रेफरेंस के लिए है पहले रेफरेंस से। के लिए, रेफरेंस के लिए। हाँ। नीचे वो बाउंड्री वॉल भी आप दिखाई दे रहे वहां पीछे। हाँ, वो बाउंड्री वॉल दिख रही है। बाउंड्री वॉल भी है, बाउंड्री वॉल भी है। चलो आगे जाते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट। फिर मुझे ये स्टेपिंग स्टोन मिल गया जहां मैं पहले खड़ा था। हाँ, वो खड़ा था, stepping- वो या, स्टेपिंग ये स्टोन मिल गया। या। अब इसको सारी चीजों को मुझे वो पेंटिंग से कंपेयर करना है, पेंटिंग से कंपेयर करना है। आगे जाते हैं। So it became like this. You have 3 arches, you have a dome, you have 1 2 3 terraces and a boundary wall and a step. ये 6 जो है वो सबसे ऊपर वाला प्लेटफॉर्म है। सबसे ऊपर वाले का पीछे वाला, सबसे पीछे वाला है। 5 ऊपर जो वाले है वो प्लेटफॉर्म है। 5 वाला 3rd प्लेटफॉर्म, ऊपर का प्लेटफॉर्म। 4 3 4 मिडिल प्लेटफॉर्म है, देन लोअर प्लेटफॉर्म। इसका मतलब ये है सर कि 5 पर अकबर बैठते थे। यस, एग्जैक्टली। और 4 और 3 पर सब पंडित बैठते थे। पंडित भी और प्लस दैट क्रिश्चियन फादर्स आल्सो। अच्छा, वो भी बैठे थे। हर एक धर्मगुरु वगैरह जो थे, बिल्कुल सब लोग यहाँ बैठते थे। या। और पीछे वो अपना रेफरेंस वाला डोम है। वो जो डोम भी है वो और आर्चेस भी है। वो 7 नंबर जो है वो दरवाजे हैं। आर्चेस है। या वो भी है। या ओके, आगे जाते हैं। इधर तक हम आए। ये तो इतना तो हो गया। इतना सब हो गया। या नेक्स्ट। अब आगे जाते हैं। नेक्स्ट ये पूरा आपने तैयार किया। अब ये है वो पेंटिंग। नेक्स्ट, ये है वो पेंटिंग। वो पेंटिंग है। हाँ, तो पेंटिंग में पहले नंबर 1 वो जो बाउंड्री वॉल है। हाँ, अभी मैं पेंटिंग को बताता हूँ। हाँ, ये जो है बाउंड्री वॉल। सर हम लोग अगर ऊपर से आए, 8 नंबर जो है वो अपना रेफरेंस वाला डोम है। 7 नंबर जो है वो अपने आर्चेस है। यस। 5 नंबर जो है जहाँ पे अकबर बैठे हुए हैं। नहीं, 6 नंबर में यस, 5 नंबर अकबर जहाँ बैठे हुए। और 4 3 2 पर वो लोग बैठे हुए हैं। लोग बैठे हुए हैं, बिल्कुल। बराबर। और पीछे का वॉल जो है वो 6 नंबर है। 6 नंबर वहां दरवाजा दिखाई दे रहे। इसका मतलब ये है कि वहां एक दरवाजा होगा। हाँ। एंड वी गॉट दैट, उसका जो बेस पोर्शन जो ना वो हम लोगों को मिला। ओ, तो ये पूरा रिक्रिएट करना है। यस। आर्कियोलॉजी वही है। आर्कियोलॉजी वही है। जो वैसा था वो अभी पूरा का पूरा रिक्रिएट हो गया।
थोड़ा आगे जाते हैं एक, हाँ, तो अभी हम वापस देखते ये हैं आज वापस जा रहे हैं या आता आपल्या लक्षात येईल की हे जे उत्खनन केलेलं आहे ते आणि त्या चित्रात दिसतंय ते या दोघांच्या मध्ये कसं साधर्म्य होतं. मगाशी आपण बघितले 7 नंबरला रेफरन्सचा डोम आहे, 6 नंबरला ती मागची भिंत ज्याला दरवाजा आहे, 5 नंबरला अकबर बसलेत आणि 4, 3, 2ला ते सगळे पंडित बसलेले. हे सगळं पहिल्यांदा डोळ्याने बघायचं, मग त्याचे पुरावे शोधायचे आणि मग ते त्या पद्धतीने उत्खनन करून आपल्या सगळ्यांच्या समोर मांडायचे. ही जी इबादत खाना आहे ही यांची खूप मोठी इंडिव्हिज्युअल डिस्कवरी मानली जाते आर्किओलॉजी मधली. त्यांनी ज्या पद्धतीने हे व्हिज्युअलाइज केलं आणि प्रत्यक्षामध्ये त्यांनी आणलं, बहुत खूप. अभी ये जो आपका हुनर है, ये जो आपका स्किल है, कि जो हम लोग नहीं देख पाते वो आप देख पाते हैं. yes that is a trained eye. इट्स अ ट्रेन्ड आईज. उसका जो एक बहुत बड़ा टेस्ट या उसकी कसौटी वो हुई जो आपकी सबसे बड़ी खोज है जो दुनिया में उसका ये हुआ है. एवरीबडी हैज प्रेज्ड यू फॉर दैट बटेश्वर मंदिर. सही बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो ये बटेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश में है आज. तो ये पूरी की पूरी कहानी हमें बताइए. अच्छा, उसके पहले मैं इसके बारे में एक चीज और कहना चाहता हूँ. हाँ. कि अगर वो प्रोफेसर ने मेरे साथ जाती नहीं किया होता, आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू मेक दिस डिस्कवरी. नहीं, वो मैं स्टूडेंट से इसलिए करना चाहूँ क्योंकि इमीडिएटली अगर फेलियर हमारा साथ है, that should be used as a stepping stone for our final victory. आगे बिल्कुल. और अपनी फाइट जो है ना, वो ज्ञान से करना अच्छा है. बिल्कुल है ना, बिल्कुल. चलो, but along with that they should read this kind of books also, self improvement books, that should be part and parcel of every library. उसमें रखना चाहिए. बराबर है. उससे आदमी बिल्कुल जो ना अपनी what are our assets and abilities, उसके बारे में हम लोगों को पता हो जाते हैं. बिल्कुल सही. अभी बटेश्वर मंदिर के पर yes. ये क्या है? बटेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश में है. तो शुरुआत करते हैं आपकी खोज के साथ. सही. अच्छा, बटेश्वर मंदिर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि मैं हमेशा जब भी वेरेवर माय पोस्टिंग इज देयर, मैं ये देखता हूँ, आसान चीज नहीं देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग विच आई कैन डू. सबसे आसान चीज नहीं तो सबसे डिफिकल्ट चीज आप सबके डिफिकल्ट चीज देखता हूँ. क्यों? कि वो क्या ना, बिकॉज दैट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी. आपको एक मौका देते हैं कि जो ना, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव थिंग्स. वरना ये तो कोई भी कर सकते हैं, ये तो आपका नहीं है. आपको जो भी है, यू आर ए स्पेशल बीइंग. ईश्वर ने ये मैंने ही हैज क्रिएटेड यू फॉर समथिंग वेरी ग्रेट. तो एंड दैट अगर आपको इन ऑर्डर टू प्रूव इट, यू विल हैव टू गो फॉर सम वेरी इंपॉर्टेंट टास्क. तो डिफिकल्ट टास्क ही ले लो टास्क के लिए. चलो इस टास्क को हम लोग देखते हैं. यस. नेक्स्ट, ये है चंबल वैली में. ये चंबल वैली में, चंबल की वैली है. तो चंबल की नाम सुनते ही लोग जो ना बिल्कुल हमें तो डाकू है. बिल्कुल. मेरा गांव मेरा देश. बिल्कुल मेरा गांव मेरा देश हुआ वाला है. या शोले की जो ना वो शोले भी. या तो अच्छा, तो वो इसी तरीके का फॉरेस्ट है. इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ फॉरेस्ट. हमारे जैसे फॉरेस्ट नहीं है. इट इज ह्यूज ड्यून्स एंड ड्यून्स. ये पूरा है. ये बिहड़ है ना, बिहड़ बोलते हैं. और इसके अंदर से पाथवेज भी है, एंड दोस पाथवेज आर नोन टू दम ओनली. तो अगर पुलिस को भेज भी दिया, पुलिस वुड बी ट्रैप्ड और उनको यहाँ मार देते हैं. अच्छा, क्योंकि अंदर के जो रास्ते हैं वो उनको मालूम है, जो वो उन्हीं को मालूम है. पुलिस लोगों को पता नहीं है. पुलिस को पता नहीं है. अच्छा, ओके. नेक्स्ट. तो उसमें सबसे बड़ा डाकू यही थे मानसिंह एक जमाने में. अच्छा, उनका रिकॉर्ड जरा देखिए. 1112 रॉबरीज, 185 खून. यस. और इंक्लूडिंग किलिंग ऑफ 32 पुलिस ऑफिसर्स. म्हणजे भयंकरच आहे रेकॉर्ड आहे. 1112 डाकू त्यांनी डाके घातले होते. ओके. अनदर डेकॉइट वाज दिस वन, मलखान सिंग. 100 केसेस त्याच्यावरती खुनाच्या आणि डाकोटीच्या.
आणि लेटर हेड प्रिंटेड विथ हिज नेम टू डिमांड रॅन्सम. अच्छा, Yes, पत्र yes, पत्र yes, पाठवायचा. बिल्कुल बिल्कुल करते थे. When he surrendered in Bhind 1982, he had earned Yeah. lakhs from ransom. Yeah. अच्छा, म्हणजे धमकीची पत्र द्यायचा आणि ती तुम्ही जर त्याला त्याच्या लेटर हेड वरती पत्र यायचं तुम्हाला. पैसे भरले नाहीत तर तुमची काही खैर नाही. आणि मग पैसे भरायलाच लागायचे. ओके. फिर माधव सिंह था. माधव सिंह. हाँ, ये सब जना ऐसी बड़े होनहार डाकू लोग थे. होनहार डाकू. म्हणजे आतापर्यंत होनहार विद्यार्थी वगैरे ऐकलं होतं, कलाकार वगैरे ऐकलं होतं, पण होनहार डाकू होते. ओके. लेकिन जब मैं गया था तो वहाँ दूसरा था, निर्भय सिंह गुज्जर करके एक बहुत बड़ा डाकू था. ये है वो निर्भय सिंह गुज्जर. हाँ. ये इनके पास जो ना वो AK-47 रहा करता था. AK-47 ये सब वेरी. लेकिन मेरे लिए एक फायदा ये मिला, आई जस्ट वांटेड टू टेक अप दिस वर्क. यू वेर टू वांटेड टू टेक अप, वहां जो चंबल घाटी में ही काम करना चाह रहा था मैं. हाँ, अभी मुझे डिफिकल्ट मालूम था, लेकिन वो इतना डिफिकल्ट होगा ये पता नहीं. सही सही. ओके. तो पहले इनसे बात करना है. इनसे बात करने का किसी को हिम्मत नहीं है. हाँ. कौन बात करेंगे इनसे? कौन बात करेंगे? जो भी बात करेंगे उनको किडनैप कर लेंगे, तो फिर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं. बराबर. लेकिन एक पुलिस ऑफिसर था, आई मीन ही वाज एन IPS ऑफिसर, विजय रामन उनका नाम था. अभी पुणे में कुछ दिन पहले पुणे में थे, पोस्टेड थे वो नॉट पुलिस में नहीं थे, कुछ और ऑर्गेनाइजेशन में. इट वाज ही हु हैड शॉट दैट, जो पान सिंह तोमर करके एक बहुत बड़ा डाकू था, जिनके नाम पे अभी एक फिल्म, हिंदी फिल्म भी है, पान सिंह तोमर करके. पान सिंह तोमर करके जो फिल्म आई, उनको इन्होंने शूट डाउन किया था. ये विजय रामन ने शूट डाउन किया था. अच्छा. और जो गाजी बाबा करके जो ISIS का जो टेररिस्ट था, जिन्होंने हमारा पार्लियामेंट हाउस बॉम्बिंग किया था, उनको भी इन्होंने ही मारा था. अच्छा. दिस विजय रामन, वेरी 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 ग्रेट फिगर. अच्छा, मेरा उनसे थोड़ा सा कनेक्शन था, सो ही गेव मी सर्टेन क्लूज कैसे कैसे डील करना है करके. एंड देन माय ओन एम्प्लॉइज जो उस बटेश्वर मंदिर में जो है, उन लोगों के इनके अच्छे ताल्लुकात हैं. अच्छा, आगे जाते हैं. ये जो नहीं, हाँ, ये जो टेम्पल कॉम्प्लेक्स था तभी. अच्छा, ये मोरेना डिस्ट्रिक्ट में है. मोरेना डिस्ट्रिक्ट. और ऐसे अवशेष पड़े हुए थे ऐसे इतने बहुत बुरी तरीके से, आप देखिएगा. हाँ. आई हैव सीन हंड्रेड्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइट्स, लेकिन इतनी बुरी तरीके से. और वहां डाकू रहते थे. यहाँ डाकू रहते थे. अच्छा. दे हैड अ लॉट ऑफ, आई मीन ऑल दिस मंदिर भी में भी थे, और जगह में भी, ये पूरा एरिया पूरा एरिया. एंड देन जितने भी लोगों को मकान था, वो जो इट इज ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट सिस्टम देयर. डकैती जितने भी होगा कास्ट सिस्टम पे होगा. कुछ गुज्जर ग्रुप होगा, कुछ गडरिया ग्रुप होगा, कुछ टोकिया ग्रुप होगा. तो जात के हिसाब से डाकुओं की टोलियां थी. और उनके मकानों में रहते थे, और उनके मकानों में रहते थे. ओके. तो फिर ये पूरे खंडहर था. या. हाँ. तो मैंने जब गया, तो आफ्टर गेटिंग देयर परमिशन, मैं जब गया तो मैंने पूरा इसी तरीके से देखा, बहुत बुरी तरीके से. हाँ. जैसे कोई बहुत बड़ा क्विक में सारे के सब कुछ तबाह और बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बचा. तो इसी हालत में देखा. ओके. सो लेकिन फॉर एन आर्कियोलॉजिस्ट इसमें अभी ये देखना पड़ेगा, एक एक पत्थर से पूछना पड़ेगा उनको, आप उस जमाने में कहाँ रहा करते थे. ये क्या बात. एक एक पत्थर को पूछना पड़ेगा कि उस जमाने में आप कहाँ रहा करते थे. आपका आता पता क्या है. ये क्या है, क्या है. क्या बात. एंड दैट टू वही, आई मीन यू हैव टू गिव यू हैव टू पुट अ टंग इन ईच एंड एवरी स्टोन. जमान देना ही पड़ेगा. देन ओनली वो फिर आपसे बताएंगे, बोलेंगे. तो वो भी उस जमाने में कुछ मंदिर बनाने के कुछ ट्रीटीज थे. जैसे एक था मानसारा. मानसारा 4 सेंचुरी से 6 सेंचुरी तक मानसारा किताब के हिसाब से हम लोग मंदिर बनाते थे. उसके बाद 8 सेंचुरी से मायामदा करके एक दूसरा बुक था, उसी के हिसाब से. फिर 10 सेंचुरी से फिर समरांगण सूत्रधारा करके एक थर्ड था. तो ये सब किताबें आपको पढ़नी पड़ी. पढ़ना पड़ता है वो तो, बिकॉज यू आर ए स्पेशलिस्ट, यू शुड नो ऑल दिस थिंग्स. ओह, अच्छा. तो धीरे धीरे उस रचना का आपको पता लगने लगा. हाँ, नहीं, फिर जो ना हम लोगों को ये पता लगा कि ये
9th and 10th सेंचुरी में ये पूरा शुरू हुआ है। 9th-10th सेंचुरी वाले सेंचुरी में, या तो एक एक पत्थर को फिर हम लोगों ने इसके बारे में स्टडी किया। तो पहले उन्होंने क्या किया था, ये सब इसी तरीके से ऑलमोस्ट 1 to 2 किलोमीटर दूर तक ये फैला हुआ है। बराबर। तो पहले उन्होंने एक सैंपल करके मुझे एक पोर्शन दिया, आप पहले यहां करके देख, एक सैंपल आप बनाओ। हाँ, एक 4 टेम्पल था, 4 टेम्पल इन ए स्मॉल एरिया। हाँ, स्मॉल एरिया में आप बनाओ, बनाइए, जैसे उन्होंने बोला आपको। ठीक। नेक्स्ट फिर काम शुरू किया आपने। हाँ, ये शुरू किया। नेक्स्ट ये एक्सकैवेशन में। नेक्स्ट हाँ, ये जो फिल्म है वो, हाँ, ये किसी भी टाइम में जो ना गिर सकता है, वो मंदिर किसी भी टाइम में गिर सकता है। हाँ, ये इस तरह मिला। अब जो ना अवर रियल वर्क विल स्टार्ट नाउ। ओके। नेक्स्ट ये एरिया उन लोगों ने मुझसे कहा कि आप यहाँ काम शुरू कीजिए करके। कैन आई टेक दिस स्टिक? हाँ हाँ, यस। अच्छा, ठीक है। Yes. तो मैंने जब देखा यहाँ, हाँ, तो मैंने ये पिलर बेस देखा। हाँ, तो पिलर बेस देखा है को तो मतलब ये है कि पिलर भी वही मिलना चाहिए। पिलर यहाँ मिल गया। हाँ, अगर पिलर वहां है तो ऊपर का होना चाहिए, तो वो मुझे यहाँ मिल गया। ओके। इसके ऊपर का कहाँ है, वो ये मिल गया। अच्छा, तो पूरा, हाँ, इट इज जिगजॉ पजल। आप जो है एक एक को जो है जोड़ के रखना चाहिए। ओके। तो मैंने कहा कि ये एंट्रेंस गेट है, ऐसे करके एंट्रेंस गेट है। देखते हैं। लेकिन वो प्रॉब्लम क्या है कि ये तो आपको एक ही पिलर मिला, एक पिलर से एक एंट्रेंस गेट नहीं होगा। हाँ, तो फिर हम लोगों ने पूरा ढूंढा, कहीं पर भी है, कहीं नहीं मिला। तो हमको कभी आंसर नहीं मिलता है तो हम ईश्वर की तरफ देखते हैं। हाँ, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट उल्टा है, वो नीचे के जमीन के नीचे देखते हैं। ये प्रॉब्लम है उनके साथ। ओके। तो मैंने यहाँ एक्सकेवेशन जब किया, मुझे वो पिलर बेस यहाँ मिल गया। ओके। ओके, लेकिन पिलर कहाँ है? नेक्स्ट, तो पिलर यहाँ मिल गया। हाँ, और फिर यहाँ हम लोगों को जो पेविंग स्टोन्स भी मिल गया। हाँ, अब जो है इसको एक एक के ऊपर करके पुटअप करना है, पुटअप करना है। एंड देन इसके जो ना, जिसके बीच में हम लोगों को मेंडिंग करना है, एराडाइट डाल के, स्टील डाल के उसको मेंडिंग करेंगे। एराल्डाइट और स्टील डाल के उसको स्टेबल बनाना करेंगे। ओके। अच्छा, ब्रोकन पिलर है तो हम लोग डिस्कार्ड नहीं करेंगे, उसको रीयूज करेंगे। रीयूज करेंगे। ओके। नेक्स्ट, आगे जाते हैं। अब देखिए खड़े हो गए ये। ये भी खड़े हो गया, वहां पर भी खड़े हो गया। तो बिल्कुल पूरा पिलर तैयार, ये पूरा तैयार हो गया। वाव। हाँ। अब और ऐसे दो पिलर बन गए, दोनों मिल गए, हम लोगों को दोनों बन गया, तो दरवाजा बन गया। अब ये 1 2 3 4 ये जो 4 टेम्पल है, हाँ, द होल थिंग वाज ब्रॉट डाउन, नीचे उतारा, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दिया, ताकि जो ना आने वाले 2000 साल तक इसको कुछ होना नहीं चाहिए। एंड देन इट वाज री-इरेक्टेड एज इट वाज। पूरा रीअरेंज किया, पूरे की पूरा री-इरेक्शन किया। देखते हैं आगे। अब देखिए कलिश्मा, चमत्कार। अब देखिए, वाव। तो ये जब देखा, वो लोग इतने इम्प्रेस हो गए, जो डाकू लोग। अच्छा, वो लोग इम्प्रेस हो गए। हाँ, नहीं, वो उन्हीं के साथ ही तो कर रहे हैं ना। हाँ, तो उनका तो ये था कि हमारा एग्रीमेंट ये था कि जब तक हम ये काम खत्म नहीं करेंगे तब तक वो यहाँ नहीं आएंगे, वो दूसरी जगह जाके डाका डालेंगे। तो यहाँ होगा तो फिर तो हमारा आदमी काम नहीं कर पाएगा। बरोबर। म्हणजे ह्यांच्यासाठी डाकूंनी टाइम प्लीज घेतली। आम्ही दुसऱ्या ठिकाणी डाके घालू। नहीं, ये सब जन इंटरमीडिएटरी के थ्रू। अब मुझे भी हिम्मत नहीं है डायरेक्टली उनसे मिलने के लिए अभी तो। लेकिन मुझे, मेरे मन में ये था, आप इसमें से किसी डाकू के साथ मिले भी ना? हाँ, मिले भी। अभी आ रहे हैं। ठीक है। वो निर्भय सिंह गुज्जर से ही है। अच्छा, ये सब जना गुज्जर प्रतिहारा टेम्पल से, गुज्जर प्रतिहारा का मतलब हर्ष के बाद, हर्ष जो 7th सेंचुरी में, उसके बाद 8th 9th सेंचुरी में एक बहुत बड़ा डायनास्टी था जिसका कैपिटल था कनौज में। तो उसको गुज्जर प्रतिहारा डायनास्टी कहते हैं। यानी वो कनौज के राजा भोज, राजा भोज असल में रियली भोपाल में है। अच्छा। हाँ, वो दूसरा है, दूसरे राजा थे। ओके। वो मीर भोज करके जो ना, वो गुर्जर समाज के जो ना एक
बहुत बड़ा किंग था, उन्होंने बनवाया था Okay. ये। तो जब ये देखा, हाँ। ये लो तो खैर तो बिल्कुल ये तो चमत्कार हो गया करके, दैट वाज देयर इमीडिएट रिएक्शन डाकुओं का। बराबर, आगे जाते हैं। नेक्स्ट, तो आपने ऐसी देखा तो वो हमने ऐसी बना दिया। ऐसे बताया। या। वाव। नेक्स्ट, ये दूसरा एक मंदिर है, इस फ्रंट पोर्शन इट इज फॉलन, फ्रंट पोर्शन स्पॉइल है बिल्कुल पूरा। गया। ये अमल का कहते हैं, जो कलश के नीचे होगा, एंड इट इज लाइंग आउटसाइड डाउन। और फिर अंदर देखा, अंदर जो ना कोई मूर्ति नहीं था। नेक्स्ट, फिर मुझे मेरा प्रॉब्लम ये था, ये शिव मंदिर है या विष्णु मंदिर है, ये शिव मंदिर है या या विष्णु मंदिर? मंदिर है। हाँ इनसाइड में कोई मूर्ति नहीं है। हाँ तो फिर हम लोग जो ना यहाँ देखते हैं, हाँ, वहां देखें, वहां तो गणेश जी है। वहां तो गणेश जी बैठे हाँ, हैं। लेकिन गणेश जी तो ठीक है, शिव जी का सन है, लेकिन एट द सेम टाइम वो विघ्न विनायका भी है, तो इसलिए कभी विष्णु मंदिर में भी रहेगा। लेकिन फिर क्या करेंगे? कि एविडेंस नहीं है ना वो। हाँ, दोनों में हो सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, दोनों में हो सकता है। हाँ तो फिर एज एन आर्कियोलॉजिस्ट हम लोग जो ना कुछ और जो ना क्लूज ढूंढते हैं। हाँ, तो मुझे वो क्लूज जो ना यहाँ मिल गया। यहाँ मिला। हाँ ये देखिएगा, ये स्मॉल गैप, वो एक आदमी, आम आदमी के लिए इट इज ए वेरी इनोशियस गैप। ये कुछ बोलेंगे नहीं, कुछ बताएंगे नहीं, हाँ, लेकिन ये एक आर्कियोलॉजिस्ट से ये बहुत कुछ बताएंगे। ये शायद नंदी वगैरह था क्या? एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये नंदिस्तान है, ये नंदिस्तान है। एवढ्या 15 मिनिटं त्यांच्या संसर्गातून एवढं शिकलो। सही। सो तो आई जस्ट रिसाइटेड दैट मंत्रा जो नंदी का है, वाहनम वृषभो यस्य वासुकी कंडभूषणम वामे शक्तिधरम देवा वाकाराय नमो नमः। ओ, ये रिसाइट किया मैंने, प्रदक्षिणा किया, और नीचे एरिया में एक छोटा सा, बहुत प्यारा सा, बहुत ही खूबसूरत नंदी मेरी तरफ देख रहा था, जैसे 1000 साल से वो मेरे ही इंतजार कर रहे हैं। तो नंदी मिला? वो नंदी मिला। ओके, आगे जाते हैं। फिर मैंने आके उसको जो ना यहाँ, तब तक इसको मंदिर को तो ठीक ठाक कर दिया। हाँ, मंदिर को तो ठीक ठाक कर दिया। ठीक ठाक किया। हाँ हाँ। तो फिर जो ना वो नंदी को लेके वहां इस गैप में रख के देखा, एंड इट वॉज परफेक्टली फिटिंग, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। अच्छा, परफेक्टली सिटिंग। देख, अब देखिएगा, इसको थोड़ा सा करीब कर दिए। यस 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 यस। और ये पूरा रिस्टोरेशन अभी हो गया, पूरा रिस्टोरेशन कर। नेक्स्ट, वाह, अब देखिएगा, ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत है। वाह। तो हमारा एक बहुत ही अच्छा कनेक्शन हो गया नंदी से। वो है ना, एक उर्दू में एक वो है, शेर है, ये रफ्ते मोहब्बत भी क्या रफ्ते मोहब्बत है, ये रफ्ते मोहब्बत भी क्या रफ्ते मोहब्बत है, दिल उनका वहां धड़का, आवाज यहाँ आए। बहुत अच्छे। तो ये हो गया, आगे जाते हैं। तो इसको नहीं, वही। हाँ, हाँ। तो इसमें देखिएगा, ये नंदी जो ना हमेशा इट विल बी लुकिंग टुवर्ड्स लॉर्ड शिवा एंड पार्वती। हाँ, तो उसमें यह है कि जो ना, बिकॉज द साउंड ऑफ ओमकारा इज कमिंग फ्रॉम कैलाश, एंड इट इज गोइंग थ्रू हिज माउथ एंड देन कमिंग आउट थ्रू हिज ईयर्स। हाँ। तो इसलिए लेडीज अगर साउथ इंडिया में जाएंगे, उज्जैन में जाएंगे या कांचीपुरम में जाएंगे या इसमें बृहदीश्वरा टेम्पल में जाएंगे, ladies they will first of all take a pradakshina of this one, then only they would go to Lord Shiva. मुझे पता नहीं महाराष्ट्र में कैसा है करके। बराबर। हाँ, आगे जाते हैं। या हाँ, ये तो पूरा 5 का ये तो अपना पूरा, हो गया। 1 2 3 4 और 5। बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट, सो अगेन बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर एंड आफ्टर। वाओ। नेक्स्ट, इसी तरीके से ये इसको छोड़ देते। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, अदरवाइज इट विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम। नेक्स्ट नेक्स्ट, ये मंदिर इसके पहले वाला। हाँ, पहले वाला। हाँ। तो दिस आई सो लाइक दिस वन, इसका पूरा शिखर जो ना यहाँ पड़ा हुआ है। नोबडी हैड द करेज टू लिफ्ट एनीथिंग फ्रॉम हियर, क्योंकि वो अगर निकालने के लिए आएंगे तो खैर तो दे वुड बी किडनैप्ड, वो उनको फिर मार दिया जाएगा। तो इसलिए कोई किसी को हिम्मत नहीं था, लेकिन हम लोगों ने इसको इतना खूबसूरती से रेस्टोरेशन का काम किया। नेक्स्ट नेक्स्ट
नेक्स्ट, वाओ, तो इसका जो लोअर पोर्शन हो गया, हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अब इसका शिगरा बनाना है और इसका भी शिगरा बनाना है। हाँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट, ऑलमोस्ट हो गया, नेक्स्ट। फिर नाउ इट विल बी टेकन अप दिस वन, नेक्स्ट। अब इसका भी पूरा हो गया। ओ, तो ये सारे काम जितने भी हो रहा था, एक काइंड ऑफ इनर इंजीनियरिंग जो ना इन लोगों के दिमाग में भी जो ना बिल्कुल दिल में भी दिमाग में भी हो रहे थे। हाँ, इट्स नॉट ओनली नाउ दे स्टार्टेड वर्किंग विद अस आल्सो। हु हमारे ये डेकॉइट्स जितने Dacoits भी आपके साथ काम करने इसी शुरू- काम में जो ना हमारा साथ जो ना लगने लगे हैं, साथ देने लगे। साथ, एक्सेप्ट द टॉप मैन, हाँ, एक्सेप्ट द टॉप मैन। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अब ये देखेंगे बिल्कुल एक इंग्लिश हॉरर स्टोरी का सेटिंग जैसे लगेंगे आपको देखने से। और इसको भी पूरा नीचे उतारा, बिकॉज द फाउंडेशन इट इज सैगिंग, इसको नीचे उतारा और दोबारा रिकंस्ट्रक्शन किया। नेक्स्ट नेक्स्ट, बिल्कुल पूरा तैयार हो गया। सर, पूरे के पूरे कितने मंदिर बटेश्वर को? 80 मंदिर have been able to complete it, and that too 80 मंदिर आपने रिस्टोर किए, ये टोटल रिस्टोर कॉम्प्लेक्स किया। एंड टोटल 120 और बचा हुआ है, वो अभी कुछ हुआ नहीं है। एंड द गवर्नमेंट इज नॉट सपोर्टिंग, गवर्नमेंट शुड सपोर्ट सच वर्क्स। ओके। एंड नेक्स्ट, एक और चीज दिखा दोगे, नेक्स्ट। हाँ, दिस इज ए क्लासिकल केस। क्या है? दिस इज ए वेरी क्लासिकल केस। हाँ. एंड द ट्री हैज कंप्लीटली ईटन अवे दिस मंदिर, बिल्कुल इसको खत्म किया। एंड द रूट्स ऑफ द ट्री हैज गॉन थ्रू द रिब्स ऑफ द टेम्पल। हाँ, पूरे के बिल्कुल, पूरे अंदर बिल्कुल गए। पूरा जगड़ दिया है इसको। एंड नाउ एज पर आगमास यू जस्ट कैन नॉट कट ए ट्री लाइक दैट, यू हैव टू टेक द परमिशन ऑफ द ट्री। बट फॉर रेस्क्यूइंग ए टेम्पल आप कर सकते हैं, लेकिन बिफोर दैट यू हैव टू टेक द परमिशन ऑफ द टेम्पल। इसमें जो बैठने वाले परिंदों से जो आपको परमिशन लेना पड़ेगा। ओ माता वृक्षे क्षमंदु नमस्तस्यो क्षमंदु। एंड देन यू हैव टू टेल द बर्ड्स ऑल्सो दैट you have to migrate to some other trees, habitable tree। और फिर जो ना ये कीड़े मकोड़े जो होगा उनसे भी परमिशन लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इस पेड़ को काट सकते हैं। बराबर है। या। लेकिन ये सब लोग परमिशन जल्दी देते हैं। नहीं, ये जल्दी मंदिर के लिए जल्दी दे देंगे, मंदिर के लिए। हाँ। लेकिन आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन नहीं मिलेगा, इन लोगों से मिल जाएगा। हाँ, बराबर है। नेक्स्ट, तो जब हमने काटा तब पूरे की पूरा गिर गया। फिर हमने इसका कंस्ट्रक्शन शुरू किया। नेक्स्ट, अब यहां तक पहुंच गया। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, तो वो पूरा कंप्लीट हुआ। अब ये देखिएगा, यहां तो खैर तो 1 2 3 5 6 जो ना पेड़ है। अच्छा, यहां मैंने कहा कि यहां में 6 मंदिर मिल जाएंगे। मेरा क्लू सिर्फ ये था कि यहां सीढ़ी, लेकिन मंदिर नहीं है, मंदिर गिरा हुआ है। हाँ, यहां सीढ़ी है, मंदिर गिरा हुआ है। हाँ, तो मैंने कहा कि 6 मंदिर मिल जाएंगे। अब देखिएगा कैसा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमूव द ट्रीज। नेक्स्ट नेक्स्ट, तो पेड़ हम लोगों ने निकाला। नेक्स्ट, सो इट बिकेम लाइक दिस। 1 2 ये मिले। हाँ, ये 6 यहां मिलेंगे, इसके पीछे 8 मिलेंगे, यहां 6 और मिलेंगे। तो 20 मंदिर जो ना यहां आपके सामने खड़े हो जाएंगे। हाँ, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, तो एक ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। सेकंड में काम चल रहे हैं। ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट, 2 तैयार हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट, अब थोड़ा सा गिन लीजिएगा, अभी 2 ही तैयार हुआ। मैंने आपको प्रॉमिस किया था 6 यहां। नेक्स्ट, अब कितना हुआ? 3 या। नेक्स्ट 4 वाओ। नेक्स्ट 5 यस। नेक्स्ट, इट इज 5.5। अब देखिएगा 6 पूरा मंदिर जो ना आपके सामने आ गया। क्या बात। ये है चमत्कारी काम। पूरे के पूरे फ्रॉम द रंबल्स। एंड दोस टेम्पल्स आर वेरी ब्यूटीफुल। वो इतना खूबसूरत है। इफ द एक्चुअल शिवा एंड पार्वती कम्स डाउन टू अर्थ, वो यहां रहना चाहेंगे, कैलाश छोड़ देंगे, इतना ब्यूटीफुल हो गया।
क्या बात है, क्या बात है। ओके, देखिए इतना वो इसका जो ना ये है जो डिवाइन इन कंसेप्शन एंड सबलाइम इन एग्जीक्यूशन, इतना खूबसूरत। डिवाइन इन कंसेप्शन एंड सबलाइम इन एग्जीक्यूशन। आगे जाते हैं। नेक्स्ट इसके पीछे है। सो दिस इज द होल Yeah, yeah, कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4। नेक्स्ट, वाह, अब ये पीछे 8 मंदिर जो मैंने कहा था। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अब ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 मंदिर, एंड नाउ यू हैव टू डू दिस पोर्शन ऑल्सो। नेक्स्ट, वो भी पूरा हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट। अब देखिए क्या, तो ये 6 और ये 8। बिल्कुल 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 बिल्कुल। वाओ, एंड ऑल ऑफ दम आर शिवा टेम्पल्स। एक ही विष्णु मंदिर था, तो शिवा विल बी हैविंग दैट जड़ा मकुटा। It is said that jadi, charmi, shikandi cha sarvanga sarva bhavana, harischa harinachasta sarva buddha hariprabhu. It is ultimately he who destroys everything. Shashadam shivam achyudam. If there is anything which that remains, that is only Lord Shiva. तो अब हम लोग इसको बिल्कुल एकदम तैयार कर दिया, इसको ठीक ठाक कर दिया। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अब ये 3, नेक्स्ट 4, 3, नेक्स्ट 4, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 6। तो इसी तरीके से ये टेम्पल बन 1 2 3 टेरेसेस करके 80 मंदिर। पूरा समय कितना लगा? ये 8 years, ऑलमोस्ट 4 years, 8 साल में, 8 साल, 1 साल में 10 मंदिर। आपल्याला आता नेक्स्ट म्हणून ते दिसत आहेत, पण त्या प्रत्येकाच्या मागे किती महिने, किती वर्ष आणि किती श्रम गेले असतील याची आपण कल्पना करू शकतो। हाँ, नेक्स्ट। अब देखिए 1 2 3 टेरेसेस करके 1 2 3 टेरेसेस। नेक्स्ट नेक्स्ट। अब देखिए मैं ऐसा, वाओ, ऐसे ही देखा था आपने, वो ऐसा बना दिया है कि बिकॉज नाउ देयर इज अ लेस ब्यूटीफुल ग्रीन गार्डन ऑल्सो। So this is the total complex. टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया ये। Wow. अब जो ना बहुत सारे फॉरेनर्स अब जो ना यहाँ आते हैं, क्योंकि वो जितने भी डेकॉइट्स थे उनको सबको शूट डाउन किया, वो मारा गया। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। वील जस्ट हरी थ्रू या। तो ये वो मंदिर की कहानी है, और आखिर में ये मारा गया। दैट निर्भय सिंह गुज्जर जो हमें साथ दिया था, ही वॉज शॉट डेड। और उसके बाद जो ना मेरे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि फिर जो ना ये दिस माइनिंग ग्रुप, दे स्टार्टेड कमिंग, दे स्टार्टेड रैम्पन माइनिंग शुरू किया। माइनिंग तो फिर मेरा मंदिर गिरना शुरू हो गया। दिस कंजर्व्ड मंदिर जो ना, वो मंदिर गिरना शुरू हो गया। अच्छा, आई रोट टू पुलिस, आई रोट टू कलेक्टर, रोट टू मिनिस्टर्स, कोई कहीं से भी कोई वो नहीं आ रहा था। तो देन अल्टीमेटली आई डिड समथिंग व्हिच ए गवर्नमेंट सर्वेंट शुड नॉट डू। आई रोट ए लेटर टू सुदर्शन जी। सुदर्शन जी वाज द आरएसएस चीफ इन 2005। मैंने उनको लिखा, आप कहते हैं कि आप मंदिर के रखवाले हैं, यहाँ आई हैव बीन एबल टू कंजर्व दिस नंबर ऑफ टेम्पल्स, और आप ही की मिनिस्ट्री है, आपके मिनिस्टर बीजेपी, इट वाज मध्य प्रदेश में बीजेपी मिनिस्ट्री है, एंड अंडर यू व्हाट मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनी ने जो किया था, वही काम अभी जो ना आपके मंडल में चल रहा है, ये करके एक लेटर लिखा उनको। एंड देन आई सेड, अगर आप कुछ कर सकते हैं तो आप कुछ कीजिए करके। एंड ही टुक एक्शन विद इन 24 hours। ही पुल्ड अप द चीफ मिनिस्टर, और उसके बाद जो ना फिर पुलिस फोर्स रश टू दे दिया, दोनों में काफी एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, एंड देन पुलिस वाज एबल टू बिल्कुल शांत करने का मौका मिला। मैं तो बच गया, बट ए यंग आईपीएस ऑफिसर को इन लोगों ने बहुत बुरी तरीके से कुचल के मार दिया। अभी ना आप आर्कियोलॉजिस्ट है, और आर्कियोलॉजिस्ट लोगों को हम वैसे मिलते ही नहीं है। सही सही। तो इसके लिए पूरे भारत में जो जिस चीज के ऊपर आज बहस हो रही है, वो सवाल मैं आपसे पूछ ही लेता हूँ। सही सही। कि बाबरी मस्जिद के बारे में एक आर्कियोलॉजिस्ट के हैसियत से आपका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उसके बारे में हमें बताइए। मैं इसके बारे में मेरा ओपिनियन
1990 में 1990 में ही वेरी ओपनली कहा था। उस समय में भी ये था कि ये गवर्नमेंट सर्वेंट है, आप इस तरह बोल नहीं सकते हैं। तो मैंने कहा था, मैं उस एक्सकेवेशन में था, जो बाबरी मस्जिद का जो एक्सकेवेशन पहले हुआ था, दैट वाज अंडर प्रोफेसर बीबी लाल। तो उसमें आई वाज आल्सो ए मेंबर। तो हम लोग जो एक्सकेवेशन करने गए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, तो उस एक्सप्लोरेशन में 12 मंदिर का पिलर्स उस मस्जिद में मिला। 12 पिलर्स जो ना उस मस्जिद में मिला, उसको रीयूज किया था मस्जिद के लिए। वो ओरिजिनली मंदिर का पिलर्स था। तो अब पूछेंगे आप कैसे कहेंगे मंदिर का पिलर्स है? मंदिर के पिलर्स में हमेशा जो ना, जो देवी देवदास का जो ये हमेशा जो ना आपको वो डेकोरेशन मिलेंगे। उसके अलावा जो ना पूर्ण कलशा कहते हैं, पूर्ण कलशा इज ए सिंबल ऑफ प्रोस्पेरिटी इन हिंदुइज्म। अष्टमंगल चिन्हास कहते हैं, 8 ऑस्पिशियस सिंबल्स इन हिंदुइज्म। तो वो भी था, देवी देवदास का ये भी था। ये सब मिलने के बाद फिर अगर आप कुतुब मीनार में जाएंगे, कुतुब मीनार के बगल में यू हैव ए कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद करके है। उसमें देखेंगे वहाँ आपको कई गणेश जी की मूर्ति मिलेंगे, विष्णु की मिलेंगे, शिव की मिलेंगे, ये सब जो ना वहाँ मिलेंगे अब भी। तो इंडियन हिस्ट्री में कुछ गलत चीजें हो चुका है, उसको हम लोग अंडू तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसमें वी कैन कम टू सम काइंड ऑफ कंक्लूजन अबाउट ऑल दिस थिंग्स। सोल्यूशन क्या है वही ढूंढना पड़ेगा। लेकिन कम्युनिस्ट हिस्टोरियन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो जाते हैं, वो जो ना वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये गलतियां हो चुका है करके, उसको वो जस्टिफाई करने के लिए कोशिश करेंगे। तो मैंने तो वही देखा था। दिस आई हैड रिटन इन इंडियन एक्सप्रेस ऑल्सो इन 1990 ऑन 15th of December। और मैंने ये भी कहा था फिर उसके साथ ही साथ, एक तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, फिर हम लोगों ने एक्सकेवेशन किया, तो वो मंदिर का वो पिलर रखने के लिए जो ब्रिक बेस जो बनाते हैं, जैसे ये ब्रिक बेस जो बनाया, उसी तरीके का ब्रिक बेसिस भी हम लोगों को मिला। एंड ऑन दैट बेसिस आई हैड सेड, एंड देयर कई मूर्तियां भी मिले। तो हमने कहा था क्योंकि मस्जिद में आपको मूर्ति नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि उसमें हराम है, इस्लाम में हराम है मूर्ति पूजा। तो ये सारी चीजें मिला। तो ऑन दैट बेसिस आई हैड सेड दैट देयर वाज ए मंदिर, ये मंदिर जो ना खत्म ये करके मैंने डिमोलिशन करके मस्जिद बनाया था करके। तो ये आपने पूरा आपका जो ओपिनियन था, जो आपका साइंटिफिक ओपिनियन था, वो दे दिया था उसी टाइम में ही दे दिया था, उसी टाइम ही दे दिया था। 1990 में ही दे दिया था, 1990 में, हाँ, यानी बिफोर द होल थिंग हैपेंड। यस 1992 में वो डिमोलिशन, उसके पहले आपने ये दे दिया था। तो एक सवाल मेरे मन में आता है, वो मैं आपको पूछता हूँ, आप मजहब को किस तरीके से देखते हैं? नहीं, आई एम एन आर्कियोलॉजिस्ट। मैं कोई मजहब में बिलीव नहीं करता हूँ, चाहे अल्लाह हो, चाहे ईश्वर हो, चाहे कोई भी हो, ये ईसा हो। इट्स एन एवोल्यूशन। आर्कियोलॉजिस्ट हूँ, साइंटिस्ट हूँ, बिल्कुल जो मेरा साइंस बताएगा वो ही बताएंगे। अच्छा, उसमें उसके साथ ही साथ जो ना कुछ एक्सट्रीम जो हिंदू ग्रुप जो कहते हैं ना, हमेशा जो ना हमारे पास पुष्प भी मानते, हमें ये सर्जरी, गणेश सर्जरी आता था, और जो ना हमारे पास जो ना उसी जमाने में हमको इंटरनेट थे। ये अक्सर जो ना कुछ एक्सट्रीम हिंदू ऑर्गेनाइजेशन आजकल जो ना एक फैशन बन गया, उसमें भी बिलीव नहीं करता हूँ। ये सब चीजें जो ना, हम ये कोई चोजन ऑफ द गॉड नहीं है। हम लोग भी बाकी जो लोगों की तरह जो ना एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग है, एंड देयर इज एन एवोल्यूशनरी प्रोसेस फॉर ऑल दिस थिंग्स। और उसी को ही मानता हूँ, और उसी के आप मानते हैं। अभी आपकी और एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, जिसको हम कहते हैं रेप्लिका म्यूजियम। यस। जो भारत की बहुत धरोहर है, जो मूर्तियां है, उनका मोहम्मद जी ने एक पूरा का पूरा रेप्लिका म्यूजियम बनाया है। ये कहाँ है? ये है दिल्ली में जो दिल्ली में सिटी फोर्ट ऑडिटोरियम करके, एक तो विज्ञान भवन ऑडिटोरियम है, दैट इज द बिगेस्ट वन। दूसरा एक आम लोगों के लिए सिटी फोर्ट ऑडिटोरियम है। हाँ। वहाँ हम लोगों ने जो भी आदमी इंडिया आते हैं बाहर से, वो अक्सर दिल्ली देखते हैं, तो वो सुल्तानत मॉन्यूमेंट है या मुगल मॉन्यूमेंट होगा। आगरा जाइएगा तो ताजमहल देखेंगे, वो ही अगेन द सेम मुगल मॉन्यूमेंट।
लेकिन हमारे पास इतने अच्छा चीजें हैं, अजंता है, एलोरा है और हम्पी है, इन सब चीजों के लिए उनको देखने का मौका नहीं मिलता है। तो मैंने तो वो सब चीजों को एक म्यूजियम में आप इकट्ठा किया? एक, हाँ, जितना पॉसिबल था, क्योंकि गवर्नमेंट को आप प्रपोजल दे दिए, बहुत टाइम लगता है, लेकिन मैं हमेशा ये करता था कि जो ना गवर्नमेंट के परमिशन के लिए वेट नहीं करता था, अगर जो भी मैं समझता हूँ सही है उसको मैं शुरू कर देता था। तो वो शुरुआत जो ना मैंने यहाँ किया है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मास्टरपीसेस ऑफ इंडियन आर्ट है, तो वो यहाँ ये क्या है जो हम देख रहे हैं? ये रेप्लिका में जो ये जीसस क्राइस्ट ऑन क्रॉस है। कहाँ पे है ये? ये असल में असली चीज है गोवा में। गोवा में। तो गोवा में एट द टाइम ऑफ द एग्जीक्यूशन, जब जीसस क्राइस्ट को जो ना सूली पर चढ़ाया था, तो उस टाइम में मदर मैरी नहीं थी, उनकी मदर जो ना नहीं थी। लेकिन आर्टिस्ट ने खूब ये ले लिया, फ्रीडम ले लिया। उन्होंने ये दिखाया कि बेटे के खून जो ना बिल्कुल इनकी आंखों में टपक रहे हैं, मदर की। एंड दैट वाज अ वेरी फुल ऑफ टेंशन। तो वो हाथ ऐसी पकड़े हुए, मदर ऐसी पकड़े हुए। तो इसलिए अगर अब भी अगर आप चर्च में जाएंगे, जो डिवोटीज जो बैठते हैं वो ऐसे ही बैठते हैं, वो इसी वजह से है। एंड दिस इज वेरी अपीलिंग, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो मैंने उसका रेप्लिका बनाया। और देखते हैं आगे। इसको छोड़ दिए नेक्स्ट, क्योंकि बहुत नर नारायण। ये कृष्णा लिफ्टिंग कैलाश है, ये महाबलीपुरम में है। महाबलीपुरम में, मद्रास में है, चेन्नई में। तो इसमें ये तो स्टोरी सबको पता ही है। ये एक वराह अवतार है, जो वराह अवतार में जो ना ये द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वराह अवतार जो ना सुदंष्ट्रयो नीदर्वो वराह। तो ये इसको जो ना पूरा धरती को ये वराह जो ना बचा रहे हैं। नेक्स्ट, ये असल में तो ओरिजिनल पीस है, ये लाहौर म्यूजियम में, शाक्य मुनि बुद्ध। यस बिल्कुल। तो उसी ये गंधारा स्कल्पचर है, तो इसको रेप्लिका हम लोगों ने यही बनवा दिया। नेक्स्ट, ये बुद्धा का जो प्रीचिंग बुद्धा है, द मोस्ट ब्यूटीफुल पीस, ये सारनाथ में ओरिजिनल पीस, तो उसका रेप्लिका यहाँ बना दिया। लेकिन ये देखने वालों को ये नहीं लगेगा कि ये ओरिजिनल है या रेप्लिका है, उनको कुछ पता नहीं है। नेक्स्ट, ये आपका अजंता एलोरा का ये रावणा शेकिंग कैलाश। तो रावण ने ये देखा कि बहुत ही खूबसूरत जगह है, उन्होंने पूछा कौन सी जगह है, तो कहा कैलाश है। तो ये मुझे श्रीलंका ले जाना है। तो उन्होंने पूरा हिलाया, तो पार्वती तो एकदम डर गई, तो उन्होंने शिव को पकड़ लिया यहाँ। तो लेकिन शिव को तो पता था कि क्या होने वाले है। सो ही जस्ट प्रेस्ड हिज थंब, इससे जो ना इसको जो ना अंगूठे से ऐसे प्रेस किया। सो ही वाज ट्रैप्ड एंड देन ही हैड टू रिसाइट फॉर 1000 years ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देन ओनली ही वाज रिलीज्ड। तो ये स्टूडेंट्स के लिए मैंने मेनली बनाया। तो अगर जो ना स्टूडेंट्स ये पूरी कहानी अगर आप बताएंगे, दे विल बी टेकिंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन माइथोलॉजी। नेक्स्ट, ये दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ इंडियन आर्ट। आपने भी कभी देखा नहीं होगा, लेकिन ये देखिए कितनी, आई मीन द स्कल्पचर्ड बॉडी ऑफ दिस लेडी कितनी खूबसूरत है। और उनकी मुस्कुराहट को हम ये कहाँ है? ये है असल में असली पीस है मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। हाँ, वो जो मुस्कुराहट जो ना कातिलाना मुस्कुराहट कहते हैं, बराबर। या तो वो इतना स्कल्पटेड बॉडी है, एंड एज इफ शी इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन ए फैशन शो। तो उतनी खूबसूरत उनका ड्रेस देखिए, बराबर। तो हाँ, ये सब हम लोगों ने वहां बनवाया। नेक्स्ट, ये अर्जुनास पेनेंस है, ये भी महाबलीपुरम का है। नेक्स्ट, ये त्रिविक्रम अवतार है, जो इंकारनेशन है, वो है नेक्स्ट महाबलीपुरम। ये महिषासुर मर्दिनी करके, अब देखिएगा ये जो महिषासुर का स्कल्पचर वो देखिए, एंड शी इज यूजिंग ए ब्रा ऑल्सो, क्योंकि इसका मतलब ये है कि ब्रा वाज देयर इन 7th century। तो महिषासुर निर्ना शविदात्री वरदे नमः रूपम देवी जयम देवी यशो देहि दिशो जहि। इट्स अ वेरी पावरफुल एवोकेशन। नेक्स्ट, ये यक्षी करके इधर है, बिहार में है। अगेन अनदर वेरी ब्यूटीफुल पीस। नेक्स्ट,
ये दिस इज द अर्लीस्ट शिवलिंग है, ये आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश आंध्र में। प्रदेश अर्लीस्ट शिवलिंग है, 2nd सेंचुरी बीसी का है। नेक्स्ट 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 ये हम्पी का है। ये हम्पी का है। यस। नेक्स्ट नेक्स्ट ये नेक्स्ट 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 ये है एक बहुत ही अद्भुत शिव है। आपने तो बहुत ज्यादा शिव को देखा होगा, लेकिन नॉट ए शिवा लाइक दिस वन। शिवा का जो टर्बन है ऊपर का साफा, एंड दैट इज मेड ऑफ वासुकी। जो स्नेक है वासुकी का स्नेक हुड से बनाया हुआ है। और उनकी जो कान है ये मयूर से बनाया हुआ है, मोर। और ये दोनों ट्रेडिशनली दे आर एनिमीज है, लेकिन व्हेन दे आर विद शिवा दे आर एट पीस। तो ये कहाँ पे है वास्तव ये में? है ताला करके, आजकल जो ना रायपुर के पास है, रायपुर के बिलासपुर के पास है, बिलासपुर के पास है। ओके। अच्छा, शिव के जो ना जो नोस है वो एक चिपकली है, चिपकली उतर रहे हैं। ओके। एंड आइस जो है वो फ्रॉक्स आइस है, फ्रॉग आइज है। फ्रॉक्स हाँ। आइस। ओके। एंड हिज मोस्टैच जो है ना, 2 मछलियां हैं, इधर से मछलियां आ रहे हैं। और उनका चिन्ह जो है ना, दैट इज मेड ऑफ ए क्रैब। मेड अप ऑफ क्रैब। क्रैब। अच्छा। एंड हैंड्स आर कमिंग आउट फ्रॉम द क्रोकोडाइल्स माउथ। क्रोकोडाइल सारखे Mouth, मगर बिल्कुल। मगर। ओके। एंड हिज प्राइवेट पार्ट इट इज ए मूविंग टोर्टोइज। ओ ये मूविंग टोर्टोइज। सब जो प्राणी है वो इसमें ये है। पूरा ये कहते हैं कि मैं पशुपति हूँ। पशुपति। पूरा, हाँ, पूरा पूरे पशुपति हूँ। पशु जो है बिल्कुल उसके उसके पति लॉर्ड है को। वो। ये पशुपति हमने नाम सुना था, लेकिन इसका Yeah. अर्थ नहीं मालूम था। ओके। एंड ये जो लेग्स है एलिफेंट लेग्स है, एलिफेंट लेग लेग्स है। एंड देन यू हैव ऑल द प्लैनेट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैं सिर्फ पशुपति नहीं, मैं पूरा कायनात हूं। आई एम द होल वर्ल्ड। एंड इट्स दैट प्रोक्लेमेशन ऑफ लॉर्ड शिवा। ओ क्या बात है। तो इस तरह की ये सारी चीजें जो ना वहां बनवाया, एंड दैट टू विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। ये पूरा आपने किया। हाँ, अपने से एक्सप्लेनेशन। अभी एक चीज के तरफ आते हैं हम लोग, जो आपने और सिर्फ आपने किया है पूरे दुनिया में शायद, जिसको हम कहते हैं मॉन्युमेंट स्कूल्स। या हे खूप महत्वाची गोष्ट मोहम्मद सरांनी केली, जी भारताच्या किंवा आर्किओलॉजीच्या इतिहासात त्याच्या आधी कोणी केली नव्हती। जर आप बताइए उसके बारे में। ये है कि जो हमारे हिंदुस्तान में काम करने के लिए जो हमारे पास जो है बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन उनके बच्चों का जो एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट का बहुत सारे स्कीम है, बट इट नेवर रीचेस दम। तो मैंने क्या किया है कि जितने भी गरीब बच्चे हैं उनको एक स्कूल जो ना यहीं शुरू कर दिया। एक कुतुब मीनार में होगा, या कभी ताजमहल में होगा, या कभी हुमायूं टॉम में होगा। उन्हीं लोगों को, बच्चों को जो काम कर रहे हैं वहां, तो ये इनको कभी पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। तो आप थोड़ा सा इन लोगों को, वरना दिल्ली में क्या करते हैं वो लोग जो जाके भीख मांगते हैं। तो मैंने उनको सबको जो खाना खिला रहे हैं, यूनिफॉर्म दे देंगे, उनको एजुकेशन दे देंगे। नेक्स्ट। तो ये एक स्कीम हम लोगों ने 5 स्कूल इसी तरीके से शुरू किया। कोई नो बिल्डिंग, नो कंस्ट्रक्शन, टेंडर्ड स्कूल होगा, उसमें बच्चे आएंगे। म्हणजे काय असतं, पुरातत्व खात्याची जेव्हा साईट चालू होते तेव्हा ती अनेक महिने, अनेक वर्ष, जसं आपण बघितलं की बटेश्वर 8 वर्ष चाललं, तर तिथे काम करणारे जे कामगार असतात त्यांच्या मुलांना शाळा कुठे मिळणार? तर म्हणून ही मॉन्युमेंट स्कूल्स ही पहिली कल्पना यांनी राबवली। जे मजूर काम करतायत त्या उत्खननाच्या ठिकाणी त्यांच्या मुलांसाठी ही शाळा आहे। नेक्स्ट। ये तुगलकाबाद में है, पेरेंट्स वहां काम कर रहे हैं, बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। हाँ, पेरेंट्स काम कर रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट। कुछ खेलने के लिए गवर्नमेंट कोई फंडिंग नहीं है, यू हैव टू यूज योर ओन दिस वन अर्निंग्स। नेक्स्ट नेक्स्ट। एक सेक्रेटरी ने अपोज भी किया। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अब ये इन लोगों ने कभी नहाया भी नहीं है, तो जस्ट गिव देम ए वॉश, जस्ट गिव देम समथिंग टू ईट। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। माय वाइफ, शी वाज लुकिंग आफ्टर द एंटायर थिंग। नेक्स्ट नेक्स्ट। कभी कंबल दे दिया, थोड़ा सा उनको मदद करना है। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट
नेक्स्ट। फिर इनके पेरेंट्स ने कहा हम भी पढ़ना चाह रहे हैं, तो हम लोगों ने उनको नाइट स्कूल शुरू किया एंड बच्चों के साथ जो है इन लोगों ने भी स्कूल शुरू कर दिया। क्या बात। नेक्स्ट। अब देखिए बच्चा, इनके गोदी में बच्चा है कि इसमें जो ना 2 साल का है, 3 साल का है, और वो पढ़ रहे हैं ये हिंदी सीख लिए इन लोगों ने, अब अंग्रेजी सीख रहे हैं। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। तो कई लोग, हम लोग दिल्ली में कई लोग हमारे साथ हो गए। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। तो इसमें ये हो गया कि आई मीन इट वाज सीन बाय, मेरे ख्याल में अवार्ड्स के साथ होगा। अच्छा आर्कियोलॉजिस्ट बनने के लिए कौन सी 3 चीजें जरूरी है? एक तो वाइड रीडिंग तो जरूरी है, रीडिंग एंड देन यू शुड हैव सम काइंड ऑफ सोशल कमिटमेंट। सोशल कमिटमेंट जो ना, अगर नहीं आप तो खैर तो ठीक है बड़े हो गए, लेकिन आप समाज को क्या दे रहे हैं? व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी? वो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, बिकॉज दैट शुड बी आवर मोटो। अगर वहां से अगर हम लोग हट गए, कितने भी हम लोग बड़े हो गए, उससे कोई फायदा नहीं है। आर्कियोलॉजी छोड़ के आपके हॉबीज क्या है? मैं फिर जो ना इस तरह की जो सोशल एक्टिविटीज है इसमें पार्टिसिपेट कर लेता हूँ, जो भी कर सकते हैं वो कर लेता हूँ। अगर पत्थर तो आपके साथ बोलते ही होगे ना? हाँ बोलती है। कौन सी भाषा में बोलते हैं? वो उसमें जो मलयालम में बोलते हैं। तो हर पत्थर मलयालम में बोलते हैं। पूरे भारत में ढूंढने के बाद, घूमने के बाद आपके पसंदी का ऐतिहासिक स्थल कौन सा है? पसंदी का ऐतिहासिक स्थल? नहीं, मुझे तो खैर तो ये बटेश्वरी जो ना सबसे अच्छी जगह जो ना, क्योंकि बिकॉज यू फील द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड शिवा देयर। वाह। आपको अब भी मैं जाता हूं, मैं जूता उतार के चलता हूं वहां, बिकॉज यू फील द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड शिवा समवेयर देयर। जिंदगी में जीने का और एक बार मौका मिला तो आप क्या? आर्कियोलॉजिस्ट बनूंगा। इनको जो लॉरेल्स मिले हैं उनको देख लेते हैं थोड़े से। लॉट ऑफ रिकॉग्निशंस ही गॉट, विल सी दैट द अवार्ड्स। ये तो इसके लिए तो बच्चों का स्कूल जो चलाया था, उसी के लिए ये CNN IBN का हीरो अवार्ड मिला उनको। यस। ये फिर बराक ओबामा एंड मिशेल ओबामा, उनका जो मॉन्यूमेंट स्कूल है उनको विजिट देने के लिए आ गए, क्योंकि ये जो ना सबसे ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे इनमें, क्योंकि बिकॉज दे हैड ए लाइकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग एंड स्पेशली उपनिषद से वो काफी अटैच्ड थे। इवन नाउ देयर फिलोसफी इज कनेक्टेड, एसोसिएटेड विद दिस वन उपनिषद, इसलिए वो जो चाह रहे थे। अब देखिए किस तरह बैठे हुए हैं वो। We can never think of Indian president or prime minister sitting like this one, except perhaps कलाम को छोड़ के कोई ऐसे नहीं बैठ सकते। बराबर। अच्छा ये नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ये जो बच्चा है, his name is विशाल। ये it was he who had gone and received him, welcome Mr. and Mrs. Obama। एक स्लम स्कूल का बच्चा जाके अमेरिकन प्रेसिडेंट को वेलकम मिस्टर एंड मिस्टर ओबामा, ही नोटेड दम। दिस वाज इन 2010। लेकिन 2015 में जब व्हेन ही वाज कमिंग एज दिस वन VIP ऑफ दैट दिस वन जनवरी 26, तो मुझे एक फोन मिला अमेरिकन एम्बेसी से दैट द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इज लुकिंग फॉर विशाल, दैट इज फॉर दिस बॉय। इस बॉय को जो ना ये उनसे मिलना चाह रहे करके। वाह क्या बात किया। तो मुझसे कहा कि आप लोकेट कीजिए। मैंने कहा इट्स नॉट पॉसिबल टू लोकेट दम, क्योंकि उनको न ईमेल है न मोबाइल है। देन एट लास्ट आई वाज एबल टू लोकेट हिम। फिर इनसे मिलवाया उनको। नेक्स्ट नाउ अच्छा, बाय दैट टाइम ही वाज स्टडीइंग इन सन कोलंबस, जो थोड़ा सा हम लोगों ने वहां सपोर्ट किया था। जितने भी मेरे बच्चे थे वो सब जो ना बहुत अच्छे अच्छे स्कूल में चले गया, बिकॉज ऑफ दिस थिंग। क्या बात। दिस इज दैट वन। क्या बात। ये फिर कई अवार्ड्स इस काम के लिए मिला है। सो यस। वाह। हाँ।
खूप खूप वर्षांपूर्वी एक हिंदी चित्रपट आला होता, त्याचं नाव होतं गीत गाया पत्थरों ने. पण वो पत्थर के गीत क्या होते हैं वो आज हमें देखने को और सुनने को मिले. के मोहम्मद सरांचं आत्मचरित्र, त्याचं शीर्षक फार सुंदर आहे, आय एम एन इंडियन. हे मल्याळम भाषेत प्रसिद्ध झालंय. त्या भाषेमध्ये आवृत्त्या निघाल्या आहेत. कन्नड मध्ये ते प्रसिद्ध होतंय, हिंदीमध्ये, तमिळमध्ये आणि लवकरच इंग्रजीमध्ये हे प्रसिद्ध होणार आहे. त्यांनी आपल्यासमोर खूप सुंदर पद्धतीनं हा सगळा इतिहास मांडला. और मुझे लगता है कि रिस्टोरेशन क्या है. सर, आप जो रिस्टोर कर रहे हैं वो सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं रिस्टोर कर रहे हैं, आप एक ट्रेडिशन रिस्टोर कर रहे हैं, और उससे भी इंपॉर्टेंट है आप एक सिविलाइजेशन को रिस्टोर कर रहे हैं. रिस्टोरेशन ऑफ सिव्हिलायझेशन, या संस्कृतीला पुनर्स्थापित करण्याचं काम हे शास्त्र करतंय. संस्कृतीला प्रवाह असतो, काळाच्या प्रवाहामध्ये संस्कृतीचा प्रवाह लुप्त झालेला असतो. त्या लुप्त झालेल्या प्रवाहाला पुन्हा एकदा शोधून काढायचं आणि संस्कृतीच्या प्रवाहामधला अडसर दूर करून त्या संस्कृतीला वाहतं करायचं, हे काम मोहम्मद सरांसारखे पुरातत्व तज्ञ करतायत. त्यांना आपल्या सगळ्यांचे लाख लाख सलाम. थैंक यू सो मच सर. वाह, आपके लिए स्टैंडिंग ओवेशन है. थँक यू. या क्षितिज पेंटतर्फे आपण त्यांना भेट देऊया. और ये हमारी अभी की उसका फोटोग्राफ आपके लिए. थैंक यू सर.